रामायण में भरत की मातृभर्त्सना और पश्चाताप ऐसे प्रसंग हैं कि वे इस लोक में धर्मात्मा पुरुष के रूप में स्थापित हो जाते हैं, जो कि वह हैं भी। उनका आर्जव, प्रेम, करुणा तीनों मनुष्य के इतिहास में नई ऊंचाइयों को ग्रहण करते हैं। राम भरत मिलाप अपने आर्तनाद से उसे और मंडित करता है। आदमी व्याकुल होकर शतियों से उस प्रसंग को सुनता पढ़ता आया है, उदाहरण देता आया है, कहता आया है कि भाई हो तो भरत जैसा। लक्ष्मण तनिक उद्धत हैं, क्रोधी और कई बार अविवेकी, अधीर भी। किंतु लक्ष्मण का तप कितना कठोर है। वह तो विश्वामित्र के द्वारा राम को मांगे जाने के साथ ही राम की छाया बनकर रहे हैं। राम का वनवास उनका भी वनवास है। न केवल वनवास है, बल्कि 14 वर्षों का युद्ध, जागरण, तपस्या और अनवरत सेवा श्रम भी है। अपनी नई परिणीता का विकट विछोह है। वे परिणीता को त्याग कर राम के साथ ऐसे वन चले जाते हैं जैसे महान सन्यासी स्वर्ण मुद्राओं का मोह त्याग देते हैं। लक्ष्मण गुडाकेश हैं, जितेंद्रिय, निद्रा, काम और दूसरी लालसाओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर। लक्ष्मण सीता की भर्त्सना सुनते हैं। भ्राता राम के लिए युद्ध लड़ते हुए मृत्यु के मुंह में खुद को झोंक देते हैं। लक्ष्मण यायावर हैं। लक्ष्मण राम के अनन्य संदेशवाहक हैं। उनके चिर साथी, प्रियाहीन रघुनंदन के संबल, उनके रक्षा कवच। लक्ष्मण को इन 14 वर्षों की अनवरत सेवा, यात्रा, युद्ध, त्याग के पश्चात भी मुक्ति नहीं मिली है। वह सबके हिस्से का शोक लिए चलते हैं। राम के सबसे कठोर आदेशों को पालते हैं। माता समान भाभी सीता को वन में छोड़ने का भार भी लक्ष्मण को ही मिलता है। ऐसे क्षणों में उनका विद्रोह घन की तरह हृदय में जमता रहता है। वे वार्ता संवाद कर असहमति प्रकट करते हैं, किंतु न चाहकर भी अवज्ञा नहीं करते। लक्ष्मण के दुख का अंत यही नहीं है। वह राम द्वारा त्यागे जाते हैं। प्राण दंड से भी अधिक कष्ट साध्य है राम के द्वारा उनका त्याग। वे उसे पी कर रहते हैं। राम के द्वारा त्याग दिए जाने के पश्चात सौमित्र अपना नश्वर शरीर ही छोड़ देते हैं। गो वह राम के बिना अर्थहीन हो जाता है। राम से भरत के अनन्य प्रेम और संतप्तों के बावजूद लक्ष्मण जैसा दुख उनके हिस्से में नहीं आता है। वे निस्वार्थ होकर सब कुछ छोड़कर 14 वर्ष का तप करते हैं, किंतु प्रतिक्षण राम का दुख भाग बांट नहीं पाते, उन्हें अपने शीश पर धारण नहीं कर पाते। लक्ष्मण राम के बिना कुछ नहीं है। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का मानवीय विस्तार लक्ष्मण में मिलता है। भरत में सहज मनुष्योचित भावनाएं यथा क्रोध या उद्वेग बहुत कम है। वे संयत हैं, तपस्वी। लक्ष्मण क्रोधी हैं, उद्वेगी भी, किंतु उनमें तितिक्षा और राम के अनुगमन की अपार संभावनाएं हैं। लक्ष्मण राम के बिना संभव नहीं। जैसे सियाराम से राम पूर्ण होते हैं, वैसे ही राम सुमित्रानंदन में समाहित हैं। यूं तो रामायण के सभी पात्र एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु राम से अविभाज्य पात्रों में सीता, भरत, हनुमान के अतिरिक्त लक्ष्मण की उपस्थिति विशिष्ट है। वह सबसे सुदीर्घ भी है और राम की प्रतिच्छाया बनकर चलती है। वह राम के पौरुष के प्रथम परिचय से शुरू होकर लक्ष्मण लगभग उनके देह त्याग तक साथ हैं, लोक में राम की प्रतिष्ठा के पहले संकेत से समापन तक।